नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 9th का जो है साइंस टेस्ट उसके बारे में बात करें। इससे पहले कहना चाह रहा चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि उस तरह का वीडियोस पाते रहते हैं। इसमें आपका 40 क्वेश्चन होगा और 40 में 40 बनना। जैसे आपको पता है आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें से आपका 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर जो है सब्जेक्टिव होता है। तो इसी में 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन होगा। इसका आंसर वाला जो अगले वीडियो में होगा, इसका लिंक जो है प्ले लिस्ट में जाकर इसमें जो है जाकर देख सकते हो इसको। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इनमें कौन अदिश राशि नहीं है? ए द्रव्यमान, बी वेग, सी समय, डी विद्युत धारा। इनमें कौन अदिश राशि नहीं है? ए द्रव्यमान, बी वेग, सी समय, डी विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? आधारी मात्रक है। ए 3, बी 4, सी 9, डी 7। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? ए 3, बी 4, सी 9, डी 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है? ए विस्थापन, बी चाल, सी त्वरण, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है? ए विस्थापन, बी चाल, सी त्वरण, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, न्यूटन किसका मात्रक है? ए बल का, बी कार्य का, सी समय का, डी इनमें से कोई नहीं। न्यूटन किसका मात्रक है? ए बल का, बी कार्य का, सी समय का, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा के संरक्षण, बी द्रव्यमान के संरक्षण, सी संवेग के संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा के संरक्षण, बी द्रव्यमान के संरक्षण, सी संवेग के संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, बल को होता है ए केवल परिमाण, बी केवल दिशा, सी परिमाण और दिशा दोनों, डी ना तो परिमाण और ना ही दिशा। बल को होता है केवल परिमाण, बी केवल दिशा, सी परिमाण और दिशा दोनों, डी ना तो परिमाण ना ही दिशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का प्रथम गति नियम, बी न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सी गैलीलियो का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह है ए न्यूटन का प्रथम गति नियम, बी न्यूटन का तृतीय गति नियम, सी गैलीलियो का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? ए पास्कल, बी न्यूटन, सी एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। दाब का ऐसी मात्रक क्या होता है? ए पास्कल, बी न्यूटन, सी एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी 3 डिग्री सेल्सियस, डी 4 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी 3 डिग्री सेल्सियस, डी 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 और 10, शक्ति का ऐसी मात्रक क्या होता है? ए वाट, बी मीटर, सी जूल, डी इनमें से कोई नहीं। शक्ति का ऐसी मात्रक क्या होता है? ए वाट, बी मीटर, सी जूल, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, 1 kWh का मतलब 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ए 36 गुना 10 का पावर 6 जूल, बी 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, सी 0.36 गुना 10 का पावर 6 जूल, डी इनमें से कोई नहीं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ए
36 गुना 10 का पावर 6। उसके बाद बी में दिया आपका 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। सी 0.36 गुना 10 का पावर 6 जूल। डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। ध्वनि है ए बल का एक रूप, बी आयतन का एक रूप, सी ऊर्जा का एक रूप, डी इनमें से कोई नहीं। ध्वनि है बल का एक रूप, बी आयतन का एक रूप, सी ऊर्जा का एक रूप, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। मानव कान के लिए श्रव्य परास क्या होता है? ए 1 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक का, बी 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक ही, सी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक ही, डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही। मानव कान के लिए श्रव्य परास क्या होता है? ए 1 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक ही, बी 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक ही, सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही, डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? ए जल, बी वायु, सी उष्मा, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? ए जल, बी वायु, सी उष्मा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पहले पिघलता है और ताप ए स्थिर रहता है, बी बढ़ता है, सी घटता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठोस बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप ए स्थिर रहता है, बी बढ़ता है, सी घटता है, डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ए ठोस के रूप में, बी गैस के रूप में, सी संपीड़ित गैस के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ए ठोस रूप में, बी गैस रूप में, सी संपीड़ित द्रव के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? ए कांच का टूटना, बी लोहे के टुकड़े को लाल तप्त करना, सी जल का बर्फ बना, डी लोहे में जंग लगना। कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? ए कांच का टूटना, बी लोहे के टुकड़े का लाल तप्त करना, सी जल का बर्फ बनना, डी लोहे में जंग लगना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। उपधातु के गुण होते हैं? ए धातु के सदृश, बी धातु और अधातु के मध्यवर्ती, सी अधातु के सदृश, डी इनमें से कोई नहीं। उपधातु के गुण होते हैं? ए धातु के सदृश, बी धातु और उपधातु के धातु और अधातु के मध्यवर्ती, सी अधातु के सदृश, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। वायु के प्रमुख अवयव है? ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जलवाष्प, सी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मीथेन, डी इनमें से कोई नहीं। वायु के मुख्य अवयव है? ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जलवाष्प, सी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मीथेन, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। आयरन का लैटिन नाम क्या है? ए कैलियम, बी ऑरम, सी फेरम, डी इनमें से कोई नहीं। आयरन का लैटिन नाम क्या है? ए कैलियम, बी ऑरम, सी फेरम, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। परमाणु के मौलिक कण है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी उपर्युक्त सभी। परमाणु के मौलिक कण है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ए 2 8, बी 2 1 8, सी 8 2 1, डी 2 8 1। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ए 2 8, बी 2 1 8, सी 8 2 1,
डी 2 8 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते? निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते? ए ऑर्गन, बी हीलियम, सी नियॉन, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते? ए ऑर्गन, बी हीलियम, सी नियॉन, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है? ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में, डी बाह्य मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में होता है? ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में, डी बाह्य मंडल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? ए 0, बी 5.6 से कम, सी 7, डी 7 से ज़्यादा। निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होना चाहिए? ए 0, बी 5.6 से कम, सी 7, डी 7 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, ओजोन स्तर के ह्रास से होता है? ए रक्त कैंसर, बी फेफड़ा कैंसर, सी सॉरी इसमें आपका ए जो है फेफड़ा कैंसर, सी में इसमें कर दीजिएगा आपका त्वचा कैंसर, डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन स्तर के ह्रास से होता है? ए रक्त कैंसर, बी फेफड़ा कैंसर, सी त्वचा कैंसर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीन बने होते हैं? ए डीएनए के खंड से, बी माइटोकॉन्ड्रिया से, सी लाइसोसोम से, डी इनमें से कोई नहीं। जीन बने होते हैं? ए डीएनए के खंड से, बी माइटोकॉन्ड्रिया से, सी लाइसोसोम से, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए किसकी क्रिया द्वारा होता है? ए परासरण द्वारा, बी विसरण द्वारा, सी संकुचन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ए परासरण, बी विसरण, सी संकुचन, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? ए क्यूटीन द्वारा, बी स्टोमाटा द्वारा, सी संवहन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? ए क्यूटीन द्वारा, बी स्टोमाटा द्वारा, सी संवहन ऊतक द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का कितना प्रतिशत होता है? ए 55%, बी 45%, सी 90%, डी 10%। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत क्या है? ए 55%, बी 45%, सी 90%, डी 10%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, 31 में दिया आपका रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है? ए लाल रुधिर कणिका, बी थ्रोम्बोसाइट, सी श्वेत रुधिर कणिका, डी तंत्रिका ऊतक। रक्त के थक्का बनाने में कौन मदद करता है? ए लाल रुधिर कणिका, बी थ्रोम्बोसाइट, सी श्वेत रक्त कणिका, डी तंत्रिका ऊतक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? ए कोशिका का या साइटोन, बी एक्सॉन, सी तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? ए कोशिका का या साइटोन, बी एक्सॉन, सी तंत्रिका ऊतक, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया? ए एडेंसन ने, बी लिनियस ने, सी बेंथम ने, डी इनमें से कोई नहीं। किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित किया? ए एडेंसन ने, बी लिनियस ने, सी बेंथम ने, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, उभयचर प्राणी में की क्या विशेषता है? ए 3 कक्ष, बी 4 कक्ष, सी 5 कक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। उभयचर प्राणियों में कि हृदय में क्या विशेषता है? ए 3 कक्ष, बी 4 कक्ष, सी 5 कक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग कौन है? ए मलेरिया, बी फाइलेरिया, सी मोटापा, डी टाइफाइड। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग कौन है? ए मलेरिया, बी फाइलेरिया, सी मोटापा, डी टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, एड्स का कारक क्या है? एड्स का
कारक है? ए फंजाई, बी प्रोटोजुआ, सी HIV, डी इनमें से कोई नहीं। एड्स का कारक है? ए फंजाई, बी प्रोटोजुआ, सी HIV, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 37। जून से अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? ए रबी फसल, बी खरीफ फसल, सी गर्मा फसल, डी इनमें से कोई नहीं। जून से अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? ए रबी, बी खरीफ, सी गर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। इनमें से किस की जड़ों में राइजोबियम गांठें विकसित होती है? ए अनाज, बी दलहन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा राइजोबियम जड़ों में और जो किसकी जड़ों में राइजोबियम जो है जीवाणु पाया जाता है? ए अनाज, बी दलहन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? ए रोहू, बी कतला, सी मांगूर, डी हिल्सा। निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली? ए रोहू, बी कतला, सी मांगूर, डी हिल्सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 में दे मुर्गियों में होने वाला भयानक रोग है? ए मलेरिया, बी रानीखेत, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मुर्गियों में होने वाला भयानक रोग कौन है? ए मलेरिया, बी रानीखेत, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।